जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग हिस्ट्री में 894 तक कर चुके थे, आज हम लोग 895 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था? रजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम से। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? 1849 में। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? चंदेल वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रंजीत सिंह ने सिंध सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया? अमृतसर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? डी नंबर दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? सिवनेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी? 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? मई 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई की संधि मई 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठाओं के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध। ए नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटा? मराठों से बदला लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था, 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था। मेरठ में। सिपाही विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? 1857 का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? 1857 का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। दोस्तों उस समय उनका जन्म हुआ ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की घोषणा की? 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह इनमें से किस वर्ष में हुआ था? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्र था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस का पराजित किया? चिन्हट का युद्ध में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? चिन्हट का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बढ़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश में युद्ध में मारा गया था? जुलाई 1857 में युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बी नंबर लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? जोसेफ नोएल पैटन ने। जोसेफ नोएल पैटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? हेनरी हार्डिंग ने। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है? हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था? बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? महाराजा मेहताब चंद। महाराजा मेहताब चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता से पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? 1857 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया? रंगून, बर्मा दोस्तों। रंगून, बर्मा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कानू ने। 1855 से 56 में हुए भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? बड़ौत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? 1858 में। दोस्तों पीडीएफ थोड़ा धुंधला हो गया है। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सही है? ए नंबर दोस्तों सही है। पहले सैन्य विद्रोह हुआ, फिर बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को
ना तो पहला और ना ही राष्ट्र ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था मजूमदार, आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को देश में शुरू हुआ था, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। डी नंबर दोस्तों, भारतीय विद्रोह 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठारह का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था, 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी लॉरेंस इनमें से किस युद्ध से संबंधित है, चिन्हटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था, चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए देश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। पूना में एक आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे, महादेव गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के द्वारा अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों रतनपेक पवदे में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय 1921 में डैश से जुड़े हुए थे, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया, मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। दोस्तों, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना शुरुआत किसने की थी, सावित्री बाई फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता अब कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया था, 1784 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने। दोस्तों, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्ताव कौन थे, जिनके अनुयायियों
ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को पोषित किया? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? दलाई लामा ने। दलाई लामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार करते रहते हैं, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तिरुपुर कुमारन ने। तिरुपुर कुमारन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्मा सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह कौन है? राजा राम मोहन राय। धार्मिक सुधार के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्मा सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वह कौन थे? राजा राम मोहन राय। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।